मित्रों देखिए, अब हम लोग आगे अगले अगले दोहे की तरफ चलते हैं। इस पद में देखिए सूरदास जी कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं और उनके प्रेम में गोपियाँ जो है अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं, तो उद्धव जी जो हैं गोपियों को योग का संदेश देने के लिए कि योग ग्रहण करने के लिए तो मथुरा से गोकुल आते हैं। तो गोकुल आने के बाद गोपियों से कहते हैं कि अब आप लोग उस श्री कृष्ण के चक्कर में ना पड़िए, अपना समय व्यर्थ ना करिए, क्योंकि अब जब वो श्री कृष्ण जी कंस को मारने गए थे तो वहाँ कंस को मार करके वहीं वो रह गए थे मथुरा में। तो उद्धव जी कहते हैं कि अब वो आने वाले नहीं हैं, वो अब आने वाले नहीं हैं, अर्थात अब आप लोग भी उनको भूल जाइए और योग को ग्रहण कर लीजिए, योग को ग्रहण करिए। जिस पर गोपियाँ कहती हैं, जिस पर गोपियाँ इस प्रकार से जो उद्धव के द्वारा जो बताया जाता है कि हम योग ग्रहण करिए, तो कहते हैं कि हम योग कैसे ग्रहण करें, हम योग ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। उसी प्रकार से तो वो कहती हैं गोपियाँ। देखिए गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, करिए उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हु तो सो गयो श्याम संग, कौराधे उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, इंद्र शिथिल भय केशव बिनु, इंद्र शिथिल भय केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीर, उद्धव मन न भये 10-20, आशा लागी रहित तन श्वासा, आशा लागी रहित तन श्वासा, जियो कोटि बरी, उद्धव मन न भये 10-20, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश, सकल जोग के ईश, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20। मित्रों, अब हम पहले इसका प्रसंग हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए प्रस्तुत पद जो भ्रमर गीत का एक प्रसंग है, उसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ जो है अत्यधिक व्याकुल हो जाती हैं, जिस पर उद्धव जी गोपियों का इस प्रकार का योग का संदेश देने के लिए मथुरा से गोकुल आते हैं और गोपियों का योग की शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहते हैं, जिस पर गोपियाँ शिक्षा को ग्रहण करने में अपने आप को असमर्थ बताती हैं। तो अपने आप को कहती हैं गोपियाँ, अपने आप को क्या बताती हैं? असमर्थ बताती हैं। देखिए
करा उद्धव, उद्धव मतलब उनके भाई जो उद्धव थे, उद्धव से उद्धव को कह रहा है कि मन, मन मतलब करे हमारे पास जो मन है, मन हमारा मन, ना मतलब नहीं, भय मतलब है 10-20, करे हे उद्धव हमारे पास तो 10-20 मन नहीं। देखिए एक मतलब एक होता, हुतो मतलब हुआ करता था, हुतो हुआ करता था, है ना। एक हुतो, सो का मतलब जो भी, करा कि एक हुआ करता था वो भी क्या हो गया, गयो चला गया, श्याम संग, किसके साथ चला गया, आपके भाई श्री कृष्ण के साथ में चला गया। एक ही मन था और वह भी श्री कृष्ण के साथ में चला गया। देखिए करे को आराधे, इस करे किस मन से, किस मन से, आराधे का मतलब आराधना करना, आराधे आराधना करना, है ना। इस उस निर्गुण ब्रह्म की, ईश्वर की, उस निर्गुण ब्रह्म की मैं कैसे आराधना करूं, किस मन से मैं उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना करूं। देखिए इंद्रिय शिथिल, इंद्रियां हमारी जो इंद्रियां हैं ये शिथिल मतलब स्थिर हो गई हैं। देहि मतलब देखिए इंद्र शिथिल भाई हो गया है केशव बिन, केशव मतलब श्री कृष्ण को कहा जा रहा है, श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां कैसी हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, एकदम स्थिर हो गई। ज्यों जैसे, जैसे देहि मतलब करे कि एकदम शरीर धारण किए हुए, शरीरधारी, देहि मतलब शरीर धारण किए, बिन शीश, बिना शीश के, ठीक है। फिर आशा लगी, उम्मीद लगा रहता है, आशा का मतलब उम्मीद, लगी मतलब लगा रहता है, रहित तन श्वासा, है ना। आशा लगी रहित तन श्वासा, हमेशा हमारी उनके प्रति क्या लगी रहती है, उम्मीद लगी रहती है, उनकी उम्मीद में हमारी आशाएं टिकी हुई हैं। कह रहे जीवे मतलब जीवित रहेंगे कोटि वरीस, कोटि माने करोड़ों, वरीस माने वर्षों तक, है ना। करे तुम तो सखा माने मित्र होता है, हाँ भाई होता है श्याम सुंदर के, उस श्याम सुंदर के आप क्या हो भाई। सकल माने संपूर्ण, जोग माने संसार के, ईश मतलब अभी बताया गया, करे इस सकल जोग के ईश, आप इस पूरे संसार के क्या है सबसे बड़ा योग की। ईश मतलब होता है ज्ञानी होना, ईश का मतलब होता है मतलब ज्ञानी होना, है ना। इस संसार के सबसे बड़े ज्ञानी आप हैं, कह पूरे संसार के सबसे बड़े ज्ञानी आप हैं। करें सूर हमारे नंद नंदन बिन, देखिए नंद के उस नंद बाबा के, नंदन, नंदन मतलब श्री कृष्ण को या कहा जा रहा है, इस नंद का मतलब होता है नंद बाबा, बिन मतलब होता है बिना, और नहीं जगदीश, है ना, और नहीं जगदीश, और हमारा कोई दूसरा जगदीश नहीं, जगदीश का मतलब कोई ईश्वर नहीं है, ठीक है। अब आइए हम इसके अर्थ को पढ़ते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए हे करें कि गोपिया हे उद्धव, करें उद्धव मन ना भय 10-20, हे उद्धव करें हमारे पास तो 10-20 मन नहीं है। करें हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, अरे हमारे पास भी औरों की तरह ही एक ही मन है। जैसे आपके पास एक मन है या और व्यक्तियों के पास एक मन होता है, उसी तरह से हमारे पास भी एक ही मन है। करें और देखिए उद्धव मन ना भय 10-20, करे उद्धव हमारे पास भी 10-20 मन नहीं है, ठीक है। करे एक हुतो सो गयो श्याम संग, है ना। करे एक ही मन था हमारे पास भी, करे कि एक ही मन हमारे पास था, औरों की तरह एक ही मन हमारे पास था, वह भी करें कि एक हुतो सो गयो श्याम संग, वह भी आपके भाई श्री कृष्ण के साथ में क्या हो गया, चला गया, वह भी आपके भाई श्री कृष्ण के साथ चला गया। कह रहे अब आप ही बताइए कि कह रहे कि आप ही बताइए को और आधे इस किस मन से मैं आपके उस ईश्वर की, उस निर्गुण ब्रह्म की मैं उपासना करूं, आराधना करूं। आप ही बताइए कि मैं किस मन से आपकी इस निर्गुण ब्रह्म की, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, मैं कि कौन सा मन लेकर के आपके भगवान की, आपके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करूं। अर्थात आपको पता ही होगा कि बिना मन का निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना मुश्किल नहीं है, असंभव है।
करिए कि इंद्र शिथिल भय केशोबिन। देखिए इंद्री शिथिल भय केशोबिन करें कि करें कि देखिए हे उद्धव जी, करें आपके भाई श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। निष्क्रिय का मतलब बिना कार्य किए हो गई हैं, बिना कार्य के, बिना काम के हो गई हैं, एकदम स्थिर हो गई हैं, है ना। और क्या करिए, करें ज्योह देहि बिन शीश, करें कि हमारी इंद्रियां कैसी हो गई, स्थिर हो गई। और कैसे हो रहे, हमारी दशा, हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि जैसे बिना सिर के प्राणी जैसा हो गया है, जैसे बिना सिर का प्राणी, जैसे बिना सर का प्राणी। इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया है, हमारा भी यही हाल हो गया, हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि जैसे क्या बिना सिर के प्राणी जैसा हो गया है। बिना सिर के जैसे प्राणी जो व्यक्ति नहीं होता है, जैसे कोई व्यक्ति बिना सिर का हो गया हो, उसी प्रकार से हमारी भी ऐसी स्थिति हो गई है। कह रहे हैं आगे देखिए, कह रहे हैं आशा लगी रहत तन श्वासान। देखिए देखिए कह रहे हैं कि देखिए गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा जो जीवन के में हमारे जो श्वास हैं, हमारी श्वास केवल इस उम्मीद में चल रही हैं। हमारी सांस जो देखिए तन श्वासा, हमारे शरीर की जो सांस मतलब हमारी जो सांसें हैं सिर्फ इस उम्मीद में चल रही हैं कि क्या हो जाएगी, कि कभी श्री कृष्ण जो है, कभी श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौट कर आएंगे और हमें उनके क्या हो जाएंगे, दर्शन प्राप्त हो जाएंगे, और हमें उनके क्या हो जाएंगे, दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। कर इसी उम्मीद में हमारी सांसें अभी भी क्या हैं, चल रही हैं। हमारी सांसें अभी भी इसी उम्मीद में चल रही हैं, इस आशा में लगी हुई हैं कि एक दिन श्री कृष्ण मथुरा से गोकुल अवश्य लौट कर आएंगे, ठीक है, और हम उनका क्या कर पाएंगे, दर्शन प्राप्त कर पाएंगे। करे जिह्वै को, देखिए जिह्वै कोटि बरिस, और उसी उम्मीद में हम क्या करेंगे, उसी उम्मीद के सहारे हम लोग करें, देखिए कोटि मतलब करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। करें हम सारी गोपियाँ उसी उम्मीद में कि एक दिन श्री कृष्ण जरूर लौट कर आएंगे, इसी उम्मीद में हम सारी गोपियाँ करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगी। देखिए आगे करे तुम तो सखा श्याम सुंदर के। देखिए गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव जी, आप इस तरह से बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है। करें देखिए करें कि गोपियाँ उद्धव से कह रहे हैं कि तुम तो सखा, करें कि तुम तो श्री कृष्ण के क्या हो, तुम तो एकदम अभिन्न मित्र हो, आप श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र हो, और सकल योग के और संपूर्ण योग विद्या के क्या हो, ज्ञानी हो। संपूर्ण करें कि आप संपूर्ण योग के क्या हो, ज्ञानी मतलब संपूर्ण योग विधा के अर्थात मिलन करवाने के उपायों में भी आप क्या हो, ज्ञाता हो। आप तो चाहते हो, आप भी इसमें भी माहिर हो कि आप एक दूसरे को मिला भी सकते हो, इतने बड़े ज्ञानी आप हो, लेकिन आपको इस तरह से बात करते हुए आपको शर्म नहीं आई है। करें तुम तो सखा श्याम सुंदर के, करें आप तो भगवान श्री कृष्ण के क्या हो, सबसे प्रिय मित्र हो, और संपूर्ण जगत के, संपूर्ण संसार के क्या हो, ज्ञाता हो, फिर भी आपको ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आई। सूरदास जी कह रहे हैं, देखिए सूर हमारे नंद नंदन बिनु, सूर हमारे नंद नंदन बिनु। देखिए गोपियाँ कह रही हैं, देखिए गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हम आपको एकदम साफ साफ बता देना चाहते हैं, हे उद्धव जी ध्यान से सुन लीजिए, हम आपको साफ साफ बता देना चाहते हैं कि नंद जी के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण को छोड़ करके हमारा कोई और दूसरा आराध्य नहीं है, हमारा दूसरा कोई आराध्य नहीं है। करें देखिए सूर हमारे नंदन बिनु, करें और नहीं जगदीश, करें सूर हमारे, करें कि हम एकदम साफ साफ आपको बता देना चाहते हैं कि श्री कृष्ण जो
नंद बाबा के नंद हैं, नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण जी, नंद बाबा के जो नंदन बिना अर्थात नंद बाबा के जो पुत्र श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई दूसरा आराध्य नहीं है। कह रहे हम उनको छोड़कर किसी की आराधना नहीं कर सकते हैं, कह रहे और हम क्या हैं, उन्हीं की एकदम से उपासिका बन चुके हैं, हम उन्हीं की उपासिका हैं। देखिए मित्रों, ये गोपियाँ आप इस तरह से प्रेमिका का मतलब होता है कि भक्त का भगवान के प्रति प्रेम। तो ये गोपियाँ भक्त को, गोपियों का मतलब यहाँ जो अर्थ प्रेमिका जो शब्द आया है, तो प्रेमिका शब्द मतलब होता है यहाँ भक्ति का प्रेम उनके अंदर आया है, वे भक्ति का प्रेम दिखाया जा रहा है। कई लोग इसका गलत अर्थ निकाल लेते हैं। देखिए कह रहे हैं कि अब इसमें थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। देखिए भाषा तो मैं बताया था आप लोगों को, कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। अच्छा, ब्रज भाषा है। छंद में तो गयात्मक छंद होता है, गे पद बोला गया था आप लोगों को, गे पद लिखिएगा, गयात्मक गे पद। रस जी, संयोग और वियोग की बातें होती हैं ना, तो जहाँ पर संयोग और वियोग की, जहाँ वियोग, यहाँ पर किसकी बातें हो रही हैं, वियोग की बातें हो रही हैं। तो श्रृंगार रस, कैसा रस, श्रृंगार। श्रृंगार रस के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। कौन कौन से, संयोग और वियोग, संयोग और वियोग। जहाँ नायक और नायिका के मिलन की बात हो वहाँ संयोग रस होता है, और जहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने की बात होती है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर उनकी जो नायिका हैं, नायिका की जो मतलब नायक को क्या हो गए हैं, बिछड़ गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन से रस हो गया है, यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस हो गया। आइए अलंकार में बात करते हैं। देखिए कहाँ देख लेते हैं हम लोग ज़रा। देखिए सा वर्णों की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर कौन सा रस अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास। कौन सा, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो गया है। ठीक है। अच्छा, जोग में देखिए, जोग में, जोग, हाँ जोग मतलब क्या हो गया, सकल जोग। देखिए यहाँ कह रहा है कि संपूर्ण जगत की, जोग एक मतलब होता है इस संपूर्ण जगत को कहा जा रहा है ना। और एक जोग ग्रहण करना होता है जिसमें एक ही शब्दों में क्या हो, अनेक अर्थ निकले, उसको कौन सा अलंकार कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। अर्थात चिपका हुआ है ना, श्लेष का मतलब तो एक ही शब्द में अर्थ चिपके हुए हैं, इसको कौन सा अलंकार कहेंगे, श्लेष अलंकार कहेंगे। आगे देख लीजिए, कह रहे हैं, देखिए कह रहे ज्यों देहि बिन शीस। देखिए ज्यों जैसे, देखिए यहाँ उपमा दी जा रही है, इसमें ज्यों देहि जैसे दे मतलब क्या, ज्यों जैसे बिना शरीर, मतलब शरीर तो हो लेकिन उसमें सर ना हो, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए देखिए, मैं बता दूं आप लोगों को 5 इंद्रियों के बारे में। जो यहाँ इंद्रियां शब्द आया है, बच्चे अगर कंफ्यूज हो तो याद कर लेना। देखिए प्रथम होता है नासिका, मैं बोल रहा हूँ लिखिएगा आप लोग, नासिका पहले लिख लीजिएगा, नासिका पहला, नासिका। रसना का मतलब जीवा संबंधित होता है, रसना जीवा। नेत्र आँखें, त्वचा शरीर, त्वचा कहते हैं, श्रवण कान को कहते हैं। इतना होता है, आप सारे बच्चों को पता होगा। ये 5 हमारी इंद्रियां हैं, नासिका, जिह्वा, हमारे नेत्र और त्वचा हमारे जो श्रवण कान हैं, ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे यही हमारी क्या है, इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। 5 कामेंद्रियां होती हैं। कामेंद्रियां जो काम को करे, जो बाह्य कामों को करती हैं उसे क्या कहते हैं, कामेंद्रियां कहते हैं। जो एक्शन करे, जो कार्य को करे। ठीक है। कौन कौन, हाथ, पहला तो हमारा क्या होता है, हाथ होता है। 1 मिनट,
पहला कामेंद्रियों में मैं बता दूं, कामेंद्रिया 5 कामेंद्रियाँ होती है। हाथ, दूसरा पैर, हाथ पैर, तीसरा हमारी जो बाड़ी है, बाड़ी हमारी बाड़ी, और क्या होता है गुदा, गुदा और लिंग, ये हमारे 5 हैं। ये स्पष्ट रूप से आप जान लीजिएगा। मैं एक बार स्पष्ट फिर से कर दूं कि 5 इंद्रियां कौन कौन सी है। नासिका हमारी है, हमारी देखिए क्या जीवा है, हमारे नेत्र हैं, हमारे त्वचा है, हमारे कान हैं, ये हमारे क्या हैं 5 ज्ञानेंद्रिय। हमारे ये 5 क्या हैं जी, 5 हमारी इंद्रियां हैं, ये ज्ञानेंद्रियां इनको बोलते हैं, ठीक है। और 5 कामेंद्रियां को ज्ञानेंद्रियां। और देखिए मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो इंद्रियां हमारी होती 10 होती हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? 10 होती हैं। साफ साफ शब्दों में सुनिए, तो 5 कामेंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो जो मैं अभी देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां जो बताया था, तो जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां में आप लोग लिखिएगा 5 ज्ञानेंद्रियां लिख लीजिएगा। नासिका होता है, जिह्वा होता है, नेत्र होता है, त्वचा और कान हमारे क्या हैं, ये हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञान को ग्रहण किया जाता है इससे, ठीक है। और 5 कामेंद्रिय जिससे काम को किया जाता है, ये सारे इंद्रियों के ही भाग हैं। तो 5 हमारे कामेंद्रिय कौन कौन से? पहला हाथ है, दूसरा देखिए पहला हाथ है, दूसरा मैं आप लोगों को बता दूं, पहला हाथ, दूसरा देखिएगा पैर है, तीसरा देखिएगा बाड़ी है, और देखिए चौथा क्या है गुदा है, 5वां लिंग है। ये हमारे कामेंद्रियां हैं। आइए अब हम अगले दोहे की तरफ चलते हैं।